जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक बाय संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जहाँ देखो वहाँ मैं आजकल लोग मुझे बता रहे हैं कि मैं बहुत सारे लोगों के सपने में आ रही हूँ। तो मैं थोड़ी हैरान थी क्योंकि मुझे 4 लड़कियों ने फ़ोन करके बोला, मैसेज पे मतलब लिखती है ना, तो मुझे 4 लड़कियों ने बताया कि मैं उनके सपने में आई। वो भी एक ही दिन में कैसे आई, मैं खुद हैरान हूँ। एक लड़की महाराष्ट्र से है, उसने कहा मैं उसके सपने में आई। एक ने कहा सूरत से है, उसके सपने में भी आई। एक लखनऊ की लड़की है, उसके सपने में आई। और एक लड़की और जिसने मुझे बताया कि मैं उसके सपने में आई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ही दिन में एक ही समय में 4 लोगों के सपने में कर क्या रही थी तो जब आपको किसी से बहुत ज़्यादा आस होती है और आप किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं तो वो आपके सपने में आता है। तो थोड़ा सा महादेव को भी याद कर लीजिए, महादेव भी आपके सपने में आने शुरू हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास पिछले 2 साल पहले एक लड़का मिला था और उस लड़के को लव मैरिज करनी थी। प्रॉब्लम ये थी कि जिस लड़की से वो शादी करने चाह रहा था वो उसकी जाति की नहीं थी। और राजस्थान में कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कास्ट को लेके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ जल्दी से आप मनचाही शादी नहीं कर सकते हैं। तो उस लड़के ने मेरे को फ़ोन किया और उसने मुझे बताया कि मैं उस लड़की से बेहद प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो हमेशा की तरह बता देती हूँ कि इसने बहुत दिनों तक लगातार मुझे कोशिश की बात करने की, लेकिन मैसेज ही इतने आते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। 2-2,500 रुपये मैसेज आते हैं, 2-2,500 मैसेजेस में। अब मुझे क्या पता कि किसको कितनी ज़्यादा जल्दी है। अब जल्दी तो सभी को होती है। बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि आप मेरा मैसेज पढ़ लो, आप मेरा मैसेज पढ़ लो, आप मेरा मैसेज पढ़ लो। लेकिन जब हम मैसेज पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे लिए सारे मैसेज उसमें समान होते हैं। हमें समझ में नहीं आता है, किसी को बच्चे की कोई दिक्कत है, किसी की बेटी चली गई है, किसी का बेटा नहीं मान रहा है, किसी के बच्चे पे किसी ने कुछ करवा दिया है। जैसे आज सुबह सुबह एक मैडम का मैसेज आया था, उन्होंने बताया कि उनका जो 1.5 साल का बेटा है, उसकी लैट्रिन जहाँ पे बच्चे करते हैं ना, टॉयलेट वाली जो जगह होती है, वहाँ पे कुछ हो गया है रेड रंग का। और अब तक 6 डॉक्टर बदल लिए हैं, 6 के 6 डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा है। मैंने उसको देखा, फिर मैंने उसको ध्यान से देखा, फिर मैंने बोला ये तो झड़ता है, इसको तो झुड़वाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, मैंने उसको फ़ौरन फ़ोन किया जैसे ही मेरे को रोही ने बताया कि ये बहुत परेशान हो रही है, इनके बच्चे को शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो 1.5 साल का बच्चा, बच्चे वैसे ही भगवान के रूप होते हैं, भगवान शिव के रूप होते हैं। तो मैंने फटाफट उनको कॉल ही लगा लिया था और मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि बच्चों को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो बहुत सारी बीमारियां झड़ के ठीक होती हैं। जैसे पीलिया झड़ता है, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाए तो झड़ता है। और सच बता रही हूँ तो काली माँ के कुछ ऐसे मंत्र हैं, भगवान भैरव के ऐसे मंत्र हैं, भगवान ये जो हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनसे आप किसी भी चीज़ को झाड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ मैसेज तो हम पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें अटक जाती है। तो इसी तरह से उस लड़के ने मुझे मैसेज किया था। और उस लड़के का जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ इतना था कि वो मुझसे ये कह रहा था कि उसको लव मैरिज करनी है। लेकिन लव मैरिज उसके लिए बड़ा पापड़ वाला काम है, क्योंकि लड़की जो थी वो थी शेड्यूल ट्राइब से, जिसको हम बोलते हैं एसटी। और जो लड़का था वो था ओबीसी। तो वो कह रहा था कि उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे और मेरे तो मानेंगे ही नहीं। क्या अब उसने बोला कि दीदी कुछ करो। तो मैंने उसको बोला भाई तू क्या करेगा। तो उसने बोला कि मुझे आप काली माँ की कोई पूजा बताओ, चाहे शंकर जी की बताओ, इसकी बताओ, उसकी बताओ, कुछ भी बताओ, बट मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है मैं बताती हूँ। फिर मैंने उसकी फ़ोटो मंगाई थी, फ़ोटो देखी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा लड़की तो शादी करना चाहती है लेकिन दम नहीं निकल पा रहा है इसके अंदर, मतलब जान नहीं है कि ये अपने घर के अगेंस्ट जाके तुमसे शादी के लिए बोल सके मैंने कहा तुम्हारे घर का सिनेरियो ये है कि अगर तुम जिद पे अड़ गए तो शादी हो जाएगी। तो बोला हाँ ये बात सही है, मैं जिद पे अड़ गया तो शादी हो जाएगी, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। तो मैंने उस लड़के को कहा कि ठीक है फिर एक काम करते हैं। मैंने उस लड़के को बोला कि तुम्हें काली माँ की पूजा करनी चाहिए। पहले मैंने उसको भगवान काल भैरव की पूजा दी। वो पहला भैरव की पूजा करता रहा, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसको 20-25 दिन हो गए, उसने करता रहा। फिर उसका फ़ोन आया 20-25 दिन बाद। उससे कॉल अपॉइंटमेंट लिया, मुझसे बोलने लगा कि दीदी 20-25 दिन हो गए भगवान भैरव की पूजा कर रहा हूँ पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसको पूजा में देखा। फिर मैंने उसको बोला चलो ठीक है मैं दोबारा कल बताती हूँ क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मैंने उसको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा ठीक है अब हम तुम्हारी पूजा बदलने जा रहे हैं। मैंने उसकी पूजा बदल दी और इस बार मैंने उसकी श्री माता कालिका माता की पूजा लगाई।
क्योंकि काली माँ की पूजा जो है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बहुत साल से देख रही हूँ। काली माँ की पूजा जो है लगभग मैं 2002 से कर रही हूँगी, बहुत लंबे टाइम से। नहीं, 2004 से कर रही हूँ, 4 या 5 से कर रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ। तो मैंने काली माँ की उसको पूजा बताई और मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुमको काली माँ की कुछ पूजा है, कुछ उपाय है। और उसको मैंने साथ में यहाँ से एक ब्रेसलेट और एक काली माला दी थी और एक यंत्र दिया था। मैंने उसको बोला यंत्र को तो पूजा में रख लेना, जो माला दी थी वो काले रंग की होती है और वो काली माँ की पूजा के लिए ही यूज़ होती है। तो मैंने उसको बोला था इस पर जाप करो। और जो लॉकेट दिया था वो भी काले रंग का था, उसको गले में पहनना था। मैंने कहा बस इतना ही करना है, बैठ के जाप करना है। अगर तुम्हारा काम होना होगा तो 21 दिन में तुमको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और अगर तुम्हारा काम नहीं होना होगा तो फिर कुछ भी कर लो, फिर काम नहीं होगा। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने सामान मंगाया मुझसे, फिर मैंने जो उसको मंत्र बताया था उसने उसको करना शुरू किया। लगातार वो करता रहा, जितनी माला मैंने उसको बोली थी उसने उससे ज़्यादा माले की। मैंने उसको बोला था माँ काली के मंत्रों के 11 माला रोज रात्रि को करना है, पर उसने क्या कहा, उसने बोला कि मैं इसके 1.25 लाख जाप करूँगा और जब तक मेरे 1.25 लाख जाप नहीं होंगे मैं इसे करता रहूँगा। उस लड़के ने काली माँ के मंत्रों के 1.25 लाख जाप किए और इस 1.25 लाख के जाप को अब 2-4 दिन में तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। तो वो रात को 1 घंटा बैठ के जाप करता था और बाकी पूरे टाइम अपना जॉब करना, यहाँ वहाँ जाना, लेकिन रात को जाप करता था। अच्छा, जाप करने से आपको बता देती हूँ, रात्र में 10 से लेके 2 बजे का जो टाइम होता है, इस टाइम यदि तुम कोई पूजा करते हो, मतलब आप में से कोई भी कोई पूजा करता है तो उसका निश्चित रूप से फल आता है। मैं अपने मैक्सिमम क्लाइंट से कहती हूँ कि रात को 10 से 2 के बीच में ही पूजा करना। रात से 10 के 2 के बीच में जो पूजा होती है वो बड़ी सटीक काम करती है, क्योंकि उस समय शक्तियाँ, उग्र शक्तियाँ सारी जागृत रहती हैं। माँ काली, भगवान काल भैरव, हनुमान जी भी काफ़ी रूप में, और भगवान गणेश के कुछ रूप ऐसे आते हैं जो थोड़े से उग्र देवता में आते हैं, बगलामुखी माँ। तो मैंने उसको बोला था कि कोशिश करना कि तुम 2 बजे तक पूजा करना। तो उसने मेरे कहने के हिसाब से 10:15 से वो पूजा लगाता था, 11:15 कभी 12 बजे तक, जितना उसका मन करता था। और मैंने उसको बोला था कि ऐसा नहीं कि लगे तो लगे जाए हो, थक भी जाता है आदमी मंत्र जाप करते करते, पानी पास में रख लेना, पानी पी लेना, उठते समय थोड़ा हाथ जोड़ लेना, फिर उठना, फिर चक्कर मार आना। और हाँ, बिना संकल्प के कोई पूजा नहीं होती, इसलिए बीच बीच में संकल्प को अपने दोहरा के स्टार्ट करना पूजा, और फिर पूजा करते रहना। उस लड़के ने मेरे कहने पे 1.25 लाख जाप के मंत्र का संकल्प उठाया, लेकिन जैसे ही उसके लगभग 40,000 मंत्र हुए, और ये 40,000 मंत्र उसके हो गए थे लगभग 11 दिन में, क्योंकि वो लगातार 1-1 घंटा रोज कर रहा था मंत्र। तो क्या हुआ हुआ ये कि लड़की अपने घर से भाग गई और भाग के उसके घर में आ गई। अब वो परेशान, उसका फ़ोन आया, कह रहा दीदी मैं ये तो गड़बड़ हो गई। मैं कहा क्या हुआ? कहता है कि मैं मंत्र का जाप कर रहा था, मैं तो इसलिए कर रहा था कि दोनों की फैमिली की सहमति से शादी हो गई, वो तो लड़की घर से भाग के मेरे घर आ गई है। तो मैंने उसको बोला कि कितने साल की है? तो बोला है कि वो जो है 22 साल की है। तो मैंने कहा 22 साल की है, अपनी मर्जी से आई है तो फिर तुम कोर्ट मैरिज कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? तो उसने बोला कि नहीं, उसे घर वाले मारेंगे, पीटेंगे, छितेंगे। तो उसके पिताजी ने वहाँ पे थाने में कंप्लेन कर दी जब लड़की घर से भागी। अब पिस्तौलें निकल गई, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, और गांव में होती पंचायतें, तो पंचायतें हो गई। तो जब पंचायतें हो गई, लड़के के जाप यहाँ से चल रहे थे, जब तक ये ताड़ पाड़ वाला हुआ, मैंने कहा पूजा मत रोकना, पूजा करते रहना। तो उसके तब तक 65,000 जाप हो चुके थे। फिर पंचायत बैठी, फिर ये हुआ कि अब क्या होगा। तो पंचायत ने डिसीजन लगाया कि अरे अब लड़की अपने मर्जी से जा चुकी है, अब इसको कोई अच्छे घर वाला लड़का तो लेगा नहीं। तो उसके पिताजी को राजीनामा करा के लड़की का उसके साथ हाथों हाथ पुलिस वालों के सामने उसकी फेरे पड़वा के शादी करा दी, और उसकी शादी हो गई। फिर उसका फ़ोन आया, कहता है अभी तो मेरे 75,000 के आसपास जाप हुए हैं, लेकिन दीदी आज सुबह से शादी हो गई। मैंने कहा बधाई हो तुम्हें। फिर मैंने कहा अब क्या? कहता है मैं पूजा रोक दूं क्या? मैं कहा पूजा ना रोकियो, 1.25 लाख का संकल्प लिया तो 1.25 लाख इसको पूरा कर। अगर तूने इसको 1.25 लाख पूरे नहीं किए तो दिक्कत आ सकती है। तब उसने मेरे कहने पे 1.25 लाख जाप पूरे किए। 1.25 लाख जाप पूरे होने के बाद फिर उसने उसका दशांश हवन भी किया। हवन करवाने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ थोड़ा भंडारा किया, ठीक है। और हाँ,
अब उसके बेटी हुई है शायद, मेरे को लगता है, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसका अभी मेरे पास दिसंबर में फ़ोन जब आया था तो उसने बोला था कि दीदी 8वां महीना लग चुका है। तो मेरे को लगता है उसकी शायद उसकी बेटी ही हुई है वैसे। तो उसका मैसेज आता होगा, वो मुझसे मिलना आना चाहता था तो मैंने उसको बोला था अभी मत आना, तुम्हारी वाइफ की अभी तबीयत ख़राब है, तो बाद में आ जाना, मार्च अप्रैल तक आ जाना। तो ये मैं जो आपको सब उपाय बता रही हूँ, ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मेरी लाइफ की मेरे एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत शक्ति है। एक देवी देवता के पीछे लग के पूजा कीजिए। और मेरा नंबर है 8126476399, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। मेरे नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लो, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।